स्तुति गान करें, उसकी हमदो सिताइश करें, यही है जिंदगी। इसे ही जिंदगी कहते हैं। ये काम आपका है, बाकी काम खुदा का। जो आपका काम है, आप उस काम को करें। जो खुदा का काम है, उसे खुदा को करने दें। खुदा आपको बहुत बुलंदी पर ले जाएगा। ऐसा हमने अभी भी गीत गाया। खुदा के पाक और पवित्र लोगों, खुदा के बच्चों, खुदा के साथ मिले, अपने आप को, अपनी जिंदगी को, अपने परिवार को खुदा के साथ लगा के रखें। यही है जिंदगी, यही है सारी बरकतों की आशीष कह सकते हैं। बरकतों पर बरकतें हैं, आशीष पर आशीष है, अनुग्रह पर अनुग्रह है। पर शर्त यह है कि आपको अपने खुदा के साथ रखें। आज का सबसे बड़ा गिफ्ट जो आपको मिला है कि आज का ये मुबारक दिन खुदा ने आपकी जिंदगी के साथ जोड़ दिया। आप हष्ट पुष्ट हैं, आप तंदुरुस्त हैं और खुदा की नजदीकी में आ गए। आप लोग अपने स्कूल में आ गए हैं, पढ़ने के लिए आ गए हैं, काम करने के लिए आ गए हैं, आप अपनी सेवाओं को देने के लिए आ गए हैं। सबसे बड़ा आज का जो गिफ्ट है वो ये है खुदा का आपके लिए। और उस गिफ्ट के लिए खुदा का शुक्रिया बनता है, खुदा का धन्यवाद बनता है कि हम खुदा का धन्यवाद करें, आओ हम खुदा की शुक्रगुजारी करें। उसने हमारी आंखों को खोला कि हम उसके बनाए हुए इस संसार को देख रहे हैं। उसने हमारे कानों को खोला है कि हम खुदा के कलाम को सुन रहे हैं। उसने हमारी जुबान को खोला कि हम खुदा का कलाम आपके सामने बोल रहे हैं। तो ये खुदा की सारी बरकतें हैं, खुदा की सारी आशीषें हैं। हम चल फिर रहे हैं, हष्ट पुष्ट हैं, तंदुरुस्त हैं। इसके लिए एक शुक्रगुजारी तो बनती है, खुदा का धन्यवाद बनता है। हर एक जुबान अंगीकार करे, हर एक जुबान जो है वो खुदा का शुक्रिया अदा करे। आज के दिन के लिए, आज के दिन के लिए तेरा शुक्रिया, आज की जिंदगी के लिए तेरा शुक्रिया, आज की सारी खुशियों के लिए तेरा शुक्रिया। आज शुक्रगुजारी के तौर पर से मैं आपके सामने एक और नया मिराकल लाया, क्योंकि हम लोग चंगाई के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। चंगाई आपके हाथों से निकलनी है। अपने हाथों को साफ रखिए, अपने हाथों को शुद्ध रखिए, अपने हाथों को सच्चा सुच्चा रखिए। इसी से चंगाई मिलनी है। एक मरीज जब अस्पताल के गेट पर आता है तो वो बड़ी एक उसके अंदर एक लालसा होती है, एक तमन्ना होती है कि अब मैं खुदा के इस दर पर आ गया हूं, खुदा के नाम पे अर्पित समर्पित हॉस्पिटल में आ गया हूं, अब चंगाई मुझे मिल जानी है। उसके विश्वास में आपको अपना विश्वास जोड़ देना। खुदाया, जिस तरह इसका विश्वास है ना, मैं अपना विश्वास इसके विश्वास के साथ जोड़ देता हूं। फिर देखिए, फिर खुदा का कमाल देखिए। तो मैं उन्हीं चंगाई पर आपके सामने जिक्र कर रहा हूं जिस रास्ते पर खुदा गुजरा है, उस रास्ते पर चंगाई मिली है लोगों को, उस रास्ते पर सच्चाई मिली है लोगों को, उस रास्ते पर खुदा का कलाम मिला है। आज एक बयान कर रहा हूं। मसीहा यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं। इमेजिन कीजिए, अपनी आंखों के सामने वो तस्वुर लाया करें, तब ज्यादा और भी ज्यादा मजा आता है। खुदा का कलाम सुनने का और भी मजा आता है। अपनी आंखों के सामने उस तस्वुर को लाइए कि यरूशलेम का शहर है और मसीहा उस यरूशलेम शहर की तरफ जा रहा है। बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे। उस भीड़ में बहुत सारे बीमार हैं, बहुत सारे कंगाल हैं, बहुत सारे दुखी हैं, बहुत सारे दर्दों में हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं जो खुदा का कलाम सुनने के लिए आए हैं, खुदा की बातें सुनने के लिए आए। बहुत बड़ी भीड़ उस रास्ते पर चल रही है, शोरगुल हो रहा है, लोग आपस में बातें कर रहे हैं।
कोई उसे छूना चाहता है, कोई उससे बातचीत करना चाहता है, कोई उससे हाथ मिलाना चाहता है, कोई उससे नजरें मिलाना चाहता है, कोई उसके सामने आना चाहता है, कोई उसके दाएं बाएं आना चाहता है, कोई उसके पीछे रहना चाहता है। आप कौन सी कैटेगरी में हैं? खुदा के लोगों, इस भीड़ में जिस रास्ते से परमेश्वर गुजरा वो रास्ता पाक और पवित्र हो गया। पहली बात, जिस रास्ते से वो गुजरा वो जो मौसम था, फिजा थी, वो पाक और पवित्र हो गया। जो जो उस भीड़ में शामिल हुआ वो पाक और पवित्र हो गया, वो चंगा हो गया, वो सच्चा हो गया, खुदा की नजदीकी में आ गया। लोग चंगे हो रहे थे, लोग खुदा का कलाम सुन रहे थे, और रास्ते के साथ साथ लगते हुए बहुत सारे जंगलों ने खुदा की आवाज को सुना। आज जिक्र कर रहा हूं, जो बीमार लोग होते थे ना, कोढ़ी लोग होते थे, इन्हें जंगलों में छोड़ दिया जाता था। इनके लिए नगरों में कोई जगह नहीं होती। और उस जंगल में लिखा गया है कि उस जंगल में बहुत सारे कोढ़ी थे। लूका की इंजील खोल के रखेंगे आप, 17वां अध्याय खोल। बहुत सारे जंगल में कोढ़ी थे जो अपने परिवारों से, अपने बच्चों से, अपने नगरों से, अपने घरों से दूर कर दिए गए थे। और उन कोढ़ियों ने भी खुदा की आवाज को सुना और मसीहा गुजर रहा है। खुदा का इकलौता बेटा यीशु नासरी यहां से गुजर रहा है। आज मौका है, आज पुकार लो, उसे आवाज दे दो और कह दो, हे यीशु नासरी, दाऊद की संतान, हम पर दया कर दे। हम दूर हो गए हैं, हम कोढ़ी हो गए हैं, हम बीमार हो गए हैं, हमारा दुनिया के साथ रास्ता टूट गया है, अपने परिवारों के साथ रास्ता टूट गया है, अपने बच्चों के साथ रास्ता टूट गया है। हमें फिर से नया इंसान बना दे। खुदा ने उनकी आवाज को सुना, वो रुक गए। उन्होंने उनकी आवाज को सुना, उनकी तरफ देखा और उन पर तरस खाया और कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ, अपने आप को उन लोगों को बताओ, दिखाओ जिन्होंने तुम्हें परिवार से दूर कर रखा है। उन लोगों को दिखाओ, उन लोगों को बताओ, मसीहा मिल गया है, खुदा का बेटा यीशु नासरी मिल गया है। अब हम अशुद्ध नहीं हैं, अब हम शुद्ध हो गए। इनके लिए एक कंडीशन होती थी, जिसको ये कोड हो जाता तो उसके लिए एक कंडीशन होती थी, लय व्यवस्था निकालनी। उन्होंने बड़े दूर से आवाज लगाई। लूका 17:13 पढ़ दीजिए पहले। लूका 17:13। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, ऐ यीशु, ऐ स्वामी, हम पर दया कर। हे दाऊद की संतान यीशु नासरी, हम पर दया कर दे। उनकी पुकार, यीशु का जवाब, दोनों आपस में मिले। आवाज का आदान प्रदान हुआ। आवाज में जो सामर्थ्य थी वो एक दूसरे के साथ मिली। एक आवाज निकली, हे यीशु दाऊद की संतान, हम पर दया कर दे। दूसरी आवाज निकली, जाओ। आवाज ने आवाज के साथ मिलन किया, आवाज के साथ मिलाप हो गया है। क्या आप ऐसी आवाज लगा सकते हैं? आप कह सकते हैं, यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर दे। फिर आवाज को सुनिए, उसके जवाब को सुनिए कि उसका जवाब क्या आता है। यहां से पुकार हुई है, वहां जवाब आ गया है, जाओ। और बाइबल बयान करती है, वहां पर लिखा हुआ है कि वो जाते जाते चंगे हो। दे वर हील्ड फ्रॉम लेप्रोसी। 10 के 10 ठीक हो गए।
देखो नॉर्मल हो गया। अब निकालेंगे व्यवस्था 13 की 15 कंडीशन लिखी हुई है पुराने जमाने के लोगों, पुराने नियम में लिखी है। लिखा गया है कि जिसको कोढ़ हो जाए उसके कपड़े फटे होने चाहिए। खुदा ने इन चीजों को बदल के रख दिया है। खुद इस कंडीशंस के जवाब में उसका एक ही जवाब था, जाओ। जिसको मिल गया, जिसको कोढ़ हो जाए उसके कपड़े फटे होने चाहिए, उसके सिर के बाल बिखरे होने चाहिए, उसका मुंह और होंठ ढके होने चाहिए, और वो अपने मुख से सिर्फ एक ही शब्द कहता जाए, ओ मैं अशुद्ध हूं, मैं अशुद्ध हूं, मुझसे दूर हट जाओ, मेरे पास मत आओ। वो लगातार ऐसा ही कहता है। नगर व्यवस्था में लिखा हुआ, पढ़िए। और जाजक चमरहीन मांस को देखकर उसको अशुद्ध ठहराए, क्योंकि वैसा चमरहीन मांस अशुद्ध ही होता है। 13 की 45 पर 45 जिसमें मैं वह वध्याती हो, उस पौड़ी के वस्त्र फटे और सिर के बाल बिखरे रहे। उसके सबसे पहला उसके कपड़े फटे होने चाहिए, उसके सिर के बाल जो हैं वो बिखरे होने चाहिए। आगे, और वह अपने ऊपर वाले होठ को ढांपे हुए अशुद्ध पकारा करे। अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध। खुदावन अशुद्ध को शुद्ध कर सकता है, मसीहा अशुद्ध को शुद्ध कर सकता है, वो झूठ को सच्चाई में बदल सकता है, वो आपको नई जिंदगी दे सकता है। जितने कोढ़ में रहे वो अशुद्ध रहे, अकेला रहे, और उसका निवास स्थान नगर से बाहर हो, उसे नगर से निकाल दिया जाए, उसको परिवार से निकाल दिया जाए। खुदा ने उनकी आवाज को सुना, जो ठुकरा दिए गए, परिवारों से दूर कर दिए गए, अकेला कर दिए गए, कपड़े फट गए, बाल बिखरे हो गए, मुंह ढक दिया गया, और